हेलो गाइस, आज हम फॉलिकुलोजेनेसिस दैट मीन्स oogenesis इन अ सिंगल शॉट कवर करेंगे। oogenesis बाई ओ मीन्स होता है एग एंड जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। मीन्स हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, एग का फॉर्मेशन। फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब फॉलिकल का भी फॉर्मेशन इसमें हम देखेंगे। पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई बर्थ से पहले जो फीटल लाइफ होती है गर्ल चाइल्ड की, उसमें फॉलिकल्स के अंदर 4 मिलियंस एग होते हैं। बट प्यूबर्टी के टाइम आते आते उस प्राइमरी फॉलिकल, भाई उस टाइम हम उसको प्री मॉडल बोल रहे थे, बट उसी फॉलिकल को हमने प्राइमरी फॉलिकल नाम दिया एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के टाइम उसमें एग कितने रहे, जो 4 मिलियंस एग थे अब वो 6000 to 8000 मीन्स जो बचे हुए थे वो डीजनरेट हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मियोसिस क्या स्टार्ट हो गई थी। देखो, जब वो एग में 4 मिलियन फॉलिकल थे वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूस क्या हो रहे थे, कंटिन्यूस उसमें ग्रोथ हो रही थी। कंटिन्यूस ग्रोथ मीन्स इंटरफेज हो रहा था। लेकिन मियोसिस जो थी वो अरेस्ट थी, यानी कि जो मियोसिस थी वो कब चलेगी, जो मियोसिस थी वेट, ठीक है, जो मियोसिस थी वो अब कब चलेगी, मियोसिस जब चलेगी जब प्यूबर्टी से एफएसएच एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पिट्यूटरी जो है वो एफएसएच हार्मोन रिलीज करेगी। वो एफएसएच हार्मोन का काम क्या होता है, उसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मीन्स फॉलिकल को ग्रोथ कराना, फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना। फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी तो फॉलिकल्स क्या करेंगे, फॉलिकल्स ग्रोथ करते करते क्या रिलीज करेंगे, ईस्ट्रोजन एंड लास्ट दैट इज ग्राफिन फॉलिकल, दैट इज लास्ट फॉलिकल, क्योंकि उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज आएगा। मीन्स ओव्यूलेशन होगा। जो एग बचा था ग्राफिन फॉलिकल में, जो कि सेकेंडरी oocyte है, अभी हम पढ़ेंगे वो भी, तो वो ओव्यूलेशन के दौरान वो ओव्यूल में से एग निकल जाएगा और जो बची हुई बॉडी है वो LH, भाई तब तो FSH काम कर रही थी, अब LH क्या करेगा, ओव्यूलेशन कराएगा। और वही LH कॉर्पस लूटियम नाम की जो बॉडी है, यानी ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी। यानी ये हार्मोन रिलीज कराएगी, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इसके अलावा इनहिबिन भी कराएगी। और जैसे ही इसका अमाउंट कम होगा वैसे ही ये बॉडी एक स्मॉल बॉडी वाइट बॉडी कॉर्पस एल्बाइकन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो हमने देख लिया ओवरव्यू। अब हम इसको एक एक एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैसे भाई, बिफोर बर्थ मतलब कि प्राइमोर्डल स्टेट, यानी जब 4 मिलियन एग थे किसमें, फॉलिकल के अंदर, यानी गर्ल में oogenesis बचपन से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी फॉलिकल्स का बनना, फॉलिकल्स के अंदर एग का होना बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और प्यूबर्टी तक उसके अंदर मियोसिस रुकी हुई होती है। अब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है, यानी जिसमें प्राइमरी फॉलिकल के अंदर 6000 to 8000 एग हैं, अब उसमें क्या होगा, अब उसमें मियोसिस स्टार्ट होगी। भाई जो मियोसिस अरेस्टो से स्टार्ट भी तो करना है। अब वो स्टार्ट कब होगी, जब FSH आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करेगा। वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। बट प्राइमरी फॉलिकल में जो एग है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, वो सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही रहेगा। ठीक है, वो सेकेंडरी फॉलिकल में ही प्राइमरी oocyte रहेगा, क्योंकि मियोसिस सेकेंडरी फॉलिकल में स्टार्ट होगी, मियोसिस होगी नहीं, स्टार्ट होगी। ठीक है, और टर्शरी फॉलिकल में वो मियोसिस कंप्लीट होगी। मीन्स टर्शरी फॉलिकल में जो मियोसिस है, यानी कि जो प्राइमरी oocyte इन दोनों स्टेज में था, यहाँ पर वो सेकेंडरी oocyte मतलब जो प्राइमरी oocyte था दैट इज 2n डिप्लॉयड, वो टूटेगा किस में, एक तो सेकेंडरी oocyte में प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी में। फर्स्ट पोलर बॉडी एम्फुला में पहुंचकर डीजनरेट हो जाएगी, और जो सेकेंडरी oocyte है वो ग्राफिन फॉलिकल में आएगा और डेवलप होने के लिए। बट ग्राफिन फॉलिकल में भी मियोसिस फर्स्ट नहीं, मियोसिस सेकेंड, जो कि मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगी। क्लियर है। देन अब क्या होगा, मेटाफेज में अरेस्ट हो गई, मेटाफेज में अरेस्ट होकर ओव्यूलेशन होगा, तो अब वो एम्फुला में पहुंच जाएगी। अब एम्फुला में पहुंचकर वहाँ पर जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री होते ही वहाँ पर क्या होगा, जो मेटाफेज कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मेटाफेज कॉम्प्लेक्स है, जो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी उसको तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए कौन आएगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स उस मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ेंगे।
तोड़ने के बाद तुरंत वो कौन सेकेंडरी oocyte किस में टूटेगा, सेकेंड पोलर बॉडी, और किस में टूटेगा, और टूटेगा दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी प्लस ओवा। क्लियर है। अब वो ओवा जो है वो मेल दैट इज स्पर्म में जो प्रोन्यूक्लियस मेल गैमेट जो आ रहा है उसका प्रोन्यूक्लियस और फीमेल ओवा का प्रोन्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज करेंगे, साइगोट बनाएंगे, और जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो डीजेनरेट हो जाएगी। सो दिस इज आवर टॉपिक। बट अब हम बात करते हैं इसके आगे वाला। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम कुछ लेयर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे जब प्राइमरी फॉलिकल था तो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा थी। जब सेकेंडरी फॉलिकल आया तो मल्टी लेयर आई ग्रेनुलोसा की। जब टर्शियरी फॉलिकल आया तो एक्सटर्ना, इंटरना, एंट्रम आ गया। और जब ग्राफिन फॉलिकल आया तो उसमें जोना पेलुसिडा और क्यूमुलस ओफोरस आया। क्लियर है। और जो लास्ट में आपकी वाइट बॉडी बन गई किसकी वजह से, LH की मात्रा कम होने की वजह से। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।